हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। चैप्टर चल रहा है हमारा ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई from the ground. On placing it against a wall at a distance A, find the distance of the foot of the ladder from the wall. आपके पास कहा जा रहा है कि एक 15 मीटर लॉन्ग लैडर है, यानी कि सीढ़ी है। आपके पास कुछ डायग्राम इस तरीके से है, ठीक है। ये आपके पास लैडर है, यानी कि सीढ़ी है, और जिसकी जो डिस्टेंस है ये ए है, यहाँ से यहाँ तक। और ये लैडर कितने मीटर का है? 15 मीटर का। और जमीन से लेके जो विंडो है, यहाँ पे विंडो है, इसकी जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर, ठीक है। कहा जा रहा है अ 15 मीटर लैडर रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई। एक लैडर है जो 15 मीटर लॉन्ग है, लंबा है, और 12 मीटर हाई क्या है? विंडो है। कहां से? ग्राउंड से, ठीक है। ऑन द ग्राउंड, ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस ई, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ डिस्टेंस है, इट इज अ परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। और ये स्लोप है, तो स्लोप है तो ये कौन सा बनेगा? हाइपोटेनियस। दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। अब आपको फाइंड क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द बेस। अब इसका फॉर्मूला जो है उसी अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्या फॉर्मूला है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस कितना है? 15 मीटर। जब भी आप क्वेश्चन को करेंगे तो ध्यान से वैल्यू को रखिएगा और सॉल्व करिएगा, क्योंकि छोटी सी भी गलती पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो 15 मीटर हाइपोटेनियस की जगह पे आएगा स्क्वायर, बेस कितना है? ए, जो आपको निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है? 12 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होगा? 15 इंटू 15, 15 जा 225। आप करके देख लीजिएगा, 225 मीटर स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर वैसे ही रहेगा, प्लस 12 जा 144 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ए निकालना है, तो जो बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे दूसरी साइड भेजेंगे। 144 को हम भेज देंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 225 मीटर स्क्वायर माइनस 144 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। 225 में से 144 जाएगा तो कितना आएगा? 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8, 1 में से 1 गया 0, तो 81 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब ए निकालना है आपको, तो इसे अंडर रूट में लेना होगा। ये अंडर रूट में आ जाएगा 81 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 9 जा 81, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 मीटर का होल स्क्वायर। तो इस होल स्क्वायर से इसे अंडर रूट को कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए विल बी 9 मीटर। तो आपके पास द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर टू द एट द सेंटर क्या होगा? आपके पास जो डिस्टेंस है आपका, कहाँ से? लेडर के एंड से लेके और इस वॉल के एंड पे कितना होगा? 9 मीटर होगा। तो आपका इस तरीके से फॉर्मूला लगा के आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेडर गिवन था 15 मीटर का, आपके पास क्या था? क्वेश्चन गिवन था परपेंडिकुलर 12 मीटर। आपको क्या निकालना था? बेस। आपने फॉर्मूला लगाया और अपनी वैल्यूज को इजीली क्या कर दिया? फाउंड आउट कर दिया, ठीक है बेटा। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे हमारे फॉर्मूलेज हैं कैसे।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। अब कैसे इसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बताना है, तीन पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि इन तीनों पार्ट्स में से कौन सी साइड्स है राइट एंगल ट्रायंगल की। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले को हम इसमें रखेंगे और अपने आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला है क्या, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला है। अब ये होता है कि जो हाइपोटेन्यूस है इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आप देख भी सकते हैं ये आपके पास लॉन्गेस्ट होती है, ये भी कम होगी और ये भी कम होगी, लेकिन ये जो हाइपोटेन्यूस है इट इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो इसका स्क्वायर भी सबसे ज्यादा आएगा। सिंपल सी बात है। तो आपको क्या करना है, जो लॉन्गेस्ट है इसमें से साइड, क्योंकि हाइपोटेन्यूस होती क्या है, सबसे लंबी साइड इन तीनों साइड्स में से, तो हाइपोटेन्यूस की जगह पे आप रखेंगे सबसे बड़ी साइड इसमें से। सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर रखा और इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब बाकी जो दो बची, एक को रखेंगे बेस पे और एक को रखेंगे परपेंडिकुलर पे। 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास सबसे बड़ी साइड है और जो दो बची साइड, किसी को आप परपेंडिकुलर लो किसी को बेस लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे बड़ी साइड को आप हाइपोटेन्यूस लेंगे। अब आप चेक करेंगे, अगर इफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, तो आपका आंसर सही है। मतलब कि अगर आपके पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आता है और वो किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर का परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे और उन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो यहाँ वाली राइट वाली इक्वेशन और लेफ्ट वाली इक्वेशन जब इक्वल आएगी तो हम कह सकते हैं दीज आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देख लीजिए कैसे भी। 6.5 का स्क्वायर करते हैं, 5 5 जो 25, 5 6 जो 30 प्लस 2 32, 6 5 जो 30, 3 इधर, 6 6 जो 36 और 3 39। दोबारा चेक करेंगे ताकि हमारा गलत ना हो। 5 5 जो 25 का 5, 2 इधर, 5 6 जो 30 प्लस 2 32, 6 5 जो 30 का 0, 3 इधर, 6 6 जो 36 प्लस 3 39, 5 2 9 और 3 12, 4 2 दो डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर आया 42.25 सेंटीमीटर। ये आया आपका सबसे बड़ी साइड्स का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर है ये वैल्यू इन दोनों को भी यहीं पर यही आनी चाहिए। 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर भी यहीं पर आना चाहिए दोनों को ऐड करके। तो करते हैं इसका 2.5 का करते हैं स्क्वायर, 5 5 जो 25 का 5, 2 इधर, 5 2 जो 10 प्लस 2 12, 2 5 जो 10, 2 2 जो 4 1 5, 5 5 जो 25 का 5, 2 इधर, 5 2 जो 10 प्लस 2 12, 2 5 जो 10 का 0, 2 2 जो 4 और 1 5, 5 2 5 और 1 6, दो डिजिट के बाद है पॉइंट, तो इसका है 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 6 का तो हमें पता ही है, 6 6 कितना होता है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का स्क्वायर आ गया है, हमें कैसे चेक करेंगे, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, अब दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों के स्क्वायर को जब हम ऐड करेंगे तो वो हाइपोटेन्यूस के इक्वल आना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आ जाता है तो हम कह सकते हैं यस दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 36 प्लस 6 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपका ऐड हो जाएगा और ऐड होने पे आपको पता चला कि आपका जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड के बिल्कुल इक्वल है। तो दोनों चीजें इक्वल आ रही हैं तो हम कहेंगे यस इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यस दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यस इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, हम ये भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड और थर्ड क्या होगा, ठीक है।
अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट मैं सॉल्व कर चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत मजेदार है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा तभी अच्छी तरीके से आपको आएगा। ए ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक ट्री है, सपोज करिए ये ट्री है, एक ट्री है, कहा जा रहा है, थोड़ा और लंबा कर देते हैं ट्री को। ये ट्री है आपके पास, कहा जा रहा है ए ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। सपोज करिए ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से ये हाइट है, तो 5 मीटर हाइट पे क्या हुआ, ये ट्री ब्रोक हो गया। ठीक है, फ्रॉम द एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड। अब हुआ क्या, ये जो ट्री ब्रोक हुआ, अभी तो ये बिल्कुल सीधा खड़ा था, अब यहां से ये ट्री क्या हुआ, ब्रोक हो गया। और ब्रोक हो गया तो इसका ऊपर वाला हिस्सा क्या कर रहा है, ये जमीन पे लग गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये इसकी हाइट कितनी थी, 5 मीटर। एक ट्री है जो बहुत लंबा है, लंबे होने के बाद नीचे ग्राउंड से इसकी जो हाइट है 5 मीटर, यहां से ये क्या है, टूट गया। टूटने के बाद जनरली होता है ना बेटा, सीधा जो पेड़ होता है एकदम खड़ा, ऊपर से अगर टूट जाए और वो ऐसे झुक जाता है नीचे जमीन की तरफ, तो यहां से ये झुका जमीन की तरफ, और जमीन पे जब ये झुका तो क्या कहा जा रहा है, ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। कहा जा रहा है कि जहां पर ये टच हुआ, यहां से जो इसका डिस्टेंस है कितना है, 12 मीटर। ठीक, क्लियर है। कहा जा रहा है एक ट्री है जो बहुत लंबा है, लंबे होने से कुछ हवा हुआ चली, यहाँ से ये टूट गया, टूटने पे ये ज़मीन पे टच हुआ यहाँ से, और जो जहाँ पे ज़मीन पे टच कर रहा है, और जहाँ पे ये ज़मीन पे टच कह रहा है कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस है बेस ऑफ द ट्री, ये है बेस जहाँ पे ये खड़ा है, तो बेस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 12 मीटर। अगर आप देखो तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। फॉर्मूला लगाएंगे और हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, ये हमारा हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। सबसे पहले तो हाइपोटेन्यूस निकालेंगे, फिर बाद में बताता हूँ कि इसका ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री कैसे आएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला अभी तक आपको याद हो चुका होगा। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, बेस कितना है, 12 मीटर का स्क्वायर प्लस 5 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर 12 12 जा 144 मीटर स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 मीटर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर विल बी 5 और 4 9, 5 4 और 2 6, 169 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस आपको निकालना है तो ये इधर चले जाएगा, ये बनेगा 169 मीटर स्क्वायर अंडर रूट। अब आपको पता है 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, तो हम लिखेंगे कि 13 मीटर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, हाइट आ गई, हाइपोटेन्यूस आ गया 13 मीटर। अब आप देखो कि ट्री की हाइट क्या होगी, ये वाली हाइट प्लस ये वाली हाइट, इस हाइट में जब हम ये वाली हाइट प्लस करेंगे तो इतनी हाइट कितनी थी, 5 मीटर, और ये वाली जो हाइट थी ये नीचे गिर चुकी है, तो यहां से ये जो नीचे गिरी है तो कितनी है, 13 मीटर। तो हाइट ऑफ द ट्री कितनी होगी, 18 मीटर, क्योंकि जो ओरिजिनल हाइट है उसमें ये वाला और ये वाला दोनों पोर्शन ऐड करेंगे, टूट गया जहां से वो वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो आ जाएगा ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री जो क्या है 18 मीटर। तो आज के लिए इतना ही।
आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे, इन्हें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को दबाओ ताकि नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही आपके पास नई वीडियो है।